John Shepard Barron, Barclays Bank, ATM machine and a brilliant mathematician of the world, श्रीनिवास रामानुजन। ये सब एक इंटरेस्टिंग कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट पीसेस हैं। जॉन शेफर्ड बैरन इंडिया के शिलोंग में जन्मे एक ब्रिटिशर्स थे और एक पार्टिकुलर सैटरडे को वो ब्रिटेन के बार्कलेस बैंक में कुछ पैसे निकालने पहुंचे, बट ही गॉट लेट बाय जस्ट अ मिनट। इसके बाद उन्होंने अपने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बार्कलेस बैंक के चीफ मैनेजर को एक ऐसी मशीन के बारे में बताया जो किसी भी कस्टमर का चेक एक्सेप्ट कर उन्हें कभी भी पैसे डिलीवर कर सकती है। फाइनली 1967 में उन्हें ऐसे 6 कैश डिस्पेंसर मशीन बनाने का ऑर्डर मिला, बट दिस वॉज नॉट दैट ईजी। द ऑर्डरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ कैश इन दैट मशीन वॉज द बिगेस्ट हेडेक, एंड यू नो व्हाट रेस्क्यूड हिम? दशकों पहले आई रामानुजन की पार्टीशन थ्योरी, और ये आज भी एटीएम में उसी तरीके से यूज़ हो रही है। जब तुम अपना कार्ड किसी एटीएम मशीन में डालते हो तो एटीएम मशीन से पैसे निकलने के पहले उन पैसों का 100, 200, 500 और 2000 के नोट्स में डिवीजन और उन नोट्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट रामानुजन की पार्टीशन थ्योरी से होता है। बट व्हाट इज़ दैट पार्टीशन थ्योरी? पार्टीशन थ्योरी हमें सिंपली ये बताता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कितने तरीके से किसी सम्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे नंबर 4 के पार्टीशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। वेल, ये बस ऐसा अकेला थ्योरम नहीं है जिसकी वजह से दुनिया उनको जीनियस के नाम से जानने लगी, बल्कि बस अपनी 32 साल की लाइफ टाइम में उन्होंने अपनी नोटबुक्स में 3900 थ्योरम्स और मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख डाले, और उनमें से कुछ थ्योरम्स तो अभी बहुत सारे मैथमेटिशियंस समझ भी नहीं पाए। ऐसा ही एक मैथमेटिकल फंक्शंस उन्होंने अपनी लास्ट डेज में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को लिखा था, जब वो एक हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। एंड यू नो व्हाट, 2012 में एमरी यूनिवर्सिटी के एक मैथमेटिशियंस केन उन्होंने ये दावा किया कि उनके उस मैथमेटिकल फंक्शन से साइंटिस्ट ब्लैक होल्स के बिहेवियर का भी पता लगा सकते हैं। रामानुजन के इस ब्रिलियंस की कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। बस 11 साल की उम्र में उनके दोस्त 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो उनके यहाँ एज अ पेइंग गेस्ट रहा करते थे, और रामानुजन उनसे सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने उन सीनियर्स की एस.एल. लूनी की ट्रिगोनोमेट्री बुक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था, इतना कि उन्होंने अर्थ के इक्वेटर की डिस्टेंस तक को मेज़र कर लिया था। वो मैथमेटिक्स में इतने तेज थे कि वो अपने मैथ्स का पेपर हाफ टाइम में ही फिनिश कर लेते थे, और इस वजह से 14 साल की उम्र में ही उनके नाम बहुत सारे एकेडमिक अवार्ड्स हो गए थे। बट मैथ्स के साथ उनका असली रिश्ता तब शुरू हुआ जब 16 साल की उम्र में उनके एक दोस्त ने उन्हें G.S. कार की एक बुक अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स दी, और इस बुक ने ही रामानुजन के अंदर एक जीनियस को पैदा किया। उनके इस ब्रिलियंस की वजह से गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप ऑफर किया गया, बट चूंकि वो मैथ्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देते थे तो वो बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, और इस वजह से उन्हें अपनी स्कॉलरशिप्स गंवानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपना कॉलेज पूरी तरह से छोड़ दिया और मद्रास में गरीबी और भूख से लड़ते लड़ते वो मैथ्स में अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च करने लगे। चूँकि इकोनॉमिकली वो काफ़ी वीकर बैकग्राउंड से थे तो पेपर उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव कमोडिटी थी, तो अपने थ्योरम्स पे काम करने के लिए वो पहले अपने डेरिवेशंस को स्लेट्स या फिर मंदिर की दीवारों पर लिखते थे, और जब किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाते थे तभी अपनी नोटबुक में ऐड करते थे। और इस प्रोसेस में उन्होंने 1904 से 1914 तक 3 नोटबुक लिख डाली, और इन नोटबुक्स के बहुत सारे कंटेंट आज भी मैथमेटिशियंस के लिए पहेली बने हुए हैं। 1909 में उनकी शादी 10 साल की एक लड़की जानकी से हुई, और इसके बाद उनका जॉब लेना काफ़ी ज़रूरी हो गया। थोड़ी कोशिशों के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर रामचंद्र राव की हेल्प से उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी मिली। रामानुजन के थ्योरम्स इंडिया के ऑर्डिनरी माइंड्स के समझ से बाहर थे, और इसलिए किसी वेस्टर्न मैथमेटिशियन से अप्रूवल लेने के लिए उन्होंने अपने 2 दोस्त आर रामचंद्र राव और नारायण अय्यर की हेल्प से अपने फाइंडिंग्स को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 मैथमेटिशियन H.F. बेकर और E.W. हॉब्सन को भेजा। बट कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक और मैथमेटिशियंस G.H. हार्डी को भेजा। पहले तो हार्डी को रामानुजन की फाइंडिंग कोई फ्रॉड लगी, बट जब हार्डी ने उनके वो 9 पेजेस पूरी तरह से पढ़ लिए तो उन्होंने कहा कि उन 9 पेजेस ने उन्हें पूरी तरह से हरा दिया, और ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हार्डी रामानुजन के उन थ्योरम से इतने इम्प्रेस हो गए थे कि हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आकर अपनी मैथमेटिकल रिसर्च करने के लिए पुश किया। बट रामानुजन अपना देश छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहते थे, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अ ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली। बट कुछ दिनों बाद वो इंग्लैंड जाने के लिए राजी हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उनके और उनकी माँ के सपने में उनकी कुल देवी नामागिरी आई थी, और नामागिरी ने ही रामानुजन को इंग्लैंड जाने के लिए कमांड किया था। कैम्ब्रिज पहुंचने के बाद रामानुजन सर ने हार्डी और लिटिलवुड के साथ काफ़ी पेपर्स पब्लिश किए, और इसके बाद वो शोहरत की सीढ़ी चढ़ते चले गए।
1917 में वो लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के मेंबर और फिर 1918 में वो फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज और फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी इलेक्ट हुए। इतने अचीवमेंट्स के बाद भी जब रामानुजन से उनके इंटेलिजेंस के सोर्स या इंस्पिरेशन के बारे में पूछा जाता तो वो सारा क्रेडिट अपनी कुल देवी नामागिरी थैयाल को दे देते थे। वो कहते थे कि उनको वो इक्वेशंस और थ्योरम्स नामागिरी थैयाल उनके सपने में बताती है। उनके सपने में उन्हें ब्लड्स के ड्रॉप्स दिखाई देते थे और फिर सीरीज ऑफ इक्वेशंस उनकी आंखों के सामने अनफोल्ड होते थे। वो अक्सर कहते थे कि उनके लिए किसी इक्वेशन का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कोई इक्वेशन उन्हें भगवान की याद ना दिलाता हो। सच में कोई डिवाइन ही पावर थे, क्योंकि जहाँ आइंस्टाइन का IQ 165 था, उनका IQ 185 था। इनफैक्ट एक बार हार्डी ने 0 से 100 के स्केल पर दुनिया के सारे मैथमेटिशियंस को जब रेट किया तो उन्होंने खुद को 25 स्कोर दिया और रामानुजम को 100 में 100 दिया। सोचो, इतना इंटेलिजेंट आदमी अपनी पूरी लाइफ टाइम में दुनिया की कई मिस्ट्रीज डिकोड कर सकता था, बट अफसोस 32 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस ने उनकी जान ले ली। पता है, वो लास्ट टाइम में भी हॉस्पिटल में मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे और मैथ्स में उनका इन्वॉल्वमेंट तब भी था। इनफैक्ट जब लास्ट टाइम हार्डी रामानुजम से हॉस्पिटल मिलने आए थे तो उन्होंने अपनी टैक्सी नंबर 1729 का जिक्र किया था। एंड टू दिस रामानुजम सेड कि ये सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 तरीके से किसी क्यूब्स के सम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बट ये कोई मामूली सा नंबर नहीं था। ये नंबर काफ़ी टाइम बाद रामानुजम की नोटबुक से मिला। अपेरेंटली वो फर्मट्स के लास्ट थ्योरम पर डीपली रिसर्च कर रहे थे और ये नंबर उसी का एक पार्ट था। और उनके इस रिसर्च की फाइंडिंग से साइंटिस्ट को K3 सरफेसेस और स्ट्रिंग थ्योरी को अच्छे से समझने में मदद मिली। पर तुम्हें पता है, मैथमेटिक्स में इतने सारे कंट्रीब्यूशन के बाद भी आज भी बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता है। और मेरी ये वीडियो बनाने की बस एक छोटी सी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता चले।